freshers quietly make one mistake, and this one mistake breaks confidence the fastest. You think someone is rude, you think someone is ignoring you, but maybe you are only seeing the surface. हम अक्सर फर्स्ट इंटरैक्शन में ही लोगों को देखकर क्विक जजमेंट्स बना लेते हैं. She feels unapproachable, he doesn't respond. पर इंसान के अंदर जो चल रहा होता है वो हमें कभी दिखता ही नहीं. और इसी ब्लाइंड स्पॉट से कॉर्पोरेट मिसअंडरस्टैंडिंग्स शुरू होती हैं. आज के वीडियो में मैं आपको वो 3 साइलेंट स्टोरीज दिखाने वाली हूँ जो आपके पूरे कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस को चेंज कर सकती हैं. पहली कहानी एक वर्किंग मदर की है. ऑफिस में वो काम दिखती है, कंपोज्ड दिखती है, बट नो वन सीज द रेस दैट बिगन्स आवर्स बिफोर 9 AM. सोचो, सुबह 5 बजे से ही उसका डे स्टार्ट हो जाता है. टिफिन्स, स्कूल प्रिपरेशन, ब्रेकफास्ट, रशिंग किड्स, घर का chaos और ऊपर से वो छोटा सा गिल्ट. मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पाई. ऑफिस तक पहुंचते पहुंचते वो हाफ डे ऑलरेडी जी चुकी होती है. अगर कभी उसका रिस्पॉन्स थोड़ा शार्प लगे या वो जल्दी बात करे, इट्स नॉट एरोगेंस, इट्स एग्जॉस्शन वियरिंग फॉर्मल्स. फ्रेशर्स यही टोन पर्सनली ले लेते हैं, पर असली कहानी उन्हें पता नहीं होती. और अब दूसरी कहानी जो पहले से बिल्कुल अलग है. यहाँ ना किड्स हैं, ना फैमिली लोड, फिर भी स्ट्रेस साइलेंटली बिल्ड होता है. पीपल अज्यूम कि सिंगल लाइफ आसान होती है. नो डिपेंडेंस, नो स्कूल रन्स, नो पेरेंटिंग chaos. बस ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, सिंपल. सोचो, घर खुद संभालना, खाना बनाना, बिल्स मैनेज करना और सबसे बड़ा लोड वो रात की साइलेंस. जब बात करने के लिए कोई नहीं होता, स्ट्रेस शेयर करने के लिए कोई नहीं होता, और फिर अगले दिन स्माइल के साथ ऑफिस में आना, दैट टेक्स स्ट्रेंथ. दे आर नॉट विदड्रॉन, दे आर कोपिंग. क्वाइट दिखें तो लोग अज्यूम कर लेते हैं कि एटीट्यूड है, पर कभी कभी वो बस साइलेंस मैनेज कर रहे होते हैं. और तीसरी कहानी उन फ्रेशर्स की है जो टियर 2 और टियर 3 सिटी से आते हैं और नए कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में आकर अपने आप को थोड़ा लॉस्ट फील करते हैं. ऑफिस में उन्हें शाय लगता है, बैकग्राउंड में रहना सेफ लगता है, और उनके अंदर एक कांस्टेंट प्रेशर होता है. क्या हम यहाँ बिलोंग करते भी हैं? मीटिंग्स में इंग्लिश एक्सपेक्टेशंस, एक्सेंट पे साइलेंट जजमेंट, बिग सिटी स्पीड, कंपटीशन, कंपैरिजन. और हर सेंटेंस बोलने से पहले वो 3 बार रिहर्स करते हैं. नॉट बिकॉज दे डोंट नो, बट बिकॉज दे आर स्केर्ड ऑफ साउंडिंग स्मॉल. दे आर नॉट रिजर्व्ड, दे आर एडजस्टिंग. टिल yesterday they were unseen. Today they are expected to perform loudly, confidently, flawlessly. Not because the work changed, but because the world around them did. 3 कहानियाँ, 3 स्ट्रगल्स. पर असली ट्विस्ट क्या है? जो न्यूली ज्वाइंट होते हैं वो इन सबको देखते तो हैं, पर एक जगह ऑलमोस्ट हमेशा स्टम्बल करते हैं. उनका बिगेस्ट माइंड ब्लॉक. वो रिस्पॉन्स को रिस्पेक्ट से जोड़कर पर्सनली ले लेते हैं. कोई थोड़ा रश्ड टोन में बात कर दे या मीटिंग में सीरियस दिख जाए तो वो इंस्टेंटली सोचने लगते हैं, शायद वो मुझे पसंद नहीं करता, मे बी आई एम नॉट गुड इनफ. बट रियलिटी इज़ मच सिंपलर एंड मच कोल्डर. मोस्ट बिहेवियर इज़ सिचुएशनल, नॉट पर्सनल. लोग जिस स्ट्रेस, लोड या मेंटल स्पेस में होते हैं उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं. उनको आपका नहीं, उनको खुद का डे हैंडल करना होता है, पर आप तो उनको इंटेंशन समझ लेते हो और रिएक्शन को उनकी पर्सनैलिटी बना देते हो. और फिर वही चेन रिएक्शन, ओवर थिंकिंग, हेजिटेशन, कॉन्फिडेंस ड्रॉप, स्लो ग्रोथ. अब मैं आपको वो शिफ्ट बताने जा रही हूँ जो आपको नॉर्मल एम्प्लॉय से हाई पोटेंशियल एम्प्लॉय बना देता है. जब ये समझ आ जाता है कि लोगों का टोन उनके स्ट्रेस का आउटकम है, आपकी वैल्यू का जजमेंट नहीं, तो कॉर्पोरेट सिर्फ मैनेजेबल नहीं, प्रिडिक्टेबल लगने लगता है. यहीं से शिफ्ट शुरू होती है. फर्स्ट, आपका कम्युनिकेशन क्लियरर हो जाता है.
पहले सिंपल मैसेजेस को टाइप करने में भी आप ज़्यादा सोच लेते थे, कैसे लिखेंगे, कैसे साउंड करेगा। अब आप अपने मैसेजेस को डायरेक्ट, स्पेसिफिक और टास्क फोकस्ड रखना सीख जाते हो। जैसे आपको किसी टीममेट से अपडेट चाहिए होता है, पहले आप लिखते थे हे जस्ट चेकिंग इफ पॉसिबल एनी अपडेट। अब आप सीधा लिख देते हो एनी अपडेट ऑन द डेक, आई नीड टू अलाइन माई पार्ट फॉर द 3 PM कॉल। ये क्लैरिटी आपके कम्युनिकेशन को प्रोफेशनल और एफिशिएंट बनाती है, बिना रूड लगे। सेकंड, आप लोगों को स्पेस देना सीख जाते हो। अगर कोई कलीग थोड़ा ऑफ बिहेव करे, आप इंस्टेंटली उसका मतलब नहीं निकालते। जैसे पहले थॉट होता था इनको प्रॉब्लम क्या है, अब नेचुरली सोचते हो मे बी उनका टफ डे होगा। इस माइंडसेट से अननेसेसरी टेंशन अवॉइड होती है। थर्ड, आप डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस बेटर हैंडल करने लगते हो। जब आपका इनर सिस्टम बैलेंस्ड होता है तो चैलेंजिंग सिचुएशंस मैनेजेबल लगती हैं। जैसे फीडबैक या एस्केलेशन मीटिंग में आप रिएक्ट नहीं करते, पहले सुनते हो, फिर काम टोन में अपना पॉइंट रखते हो। फोर्थ, आपका प्रेजेंस स्ट्रॉन्गर लगने लगता है। पीपल ट्रस्ट दोज जो स्ट्रेस के बीच में भी स्टेडी रह पाते हैं। जैसे टीम अगर स्ट्रेस्ड होती है पर आपका बिहेवियर कंपोज होता है तो एनवायरनमेंट को वो थोड़ा और स्मूदर बना देता है। पॉइंट नंबर 5, आप कॉन्फ्लिक्ट को पर्सनल नहीं लेते। इस सिंगल स्किल से आपका जजमेंट शार्पर और डिसीजन मेकिंग क्लियर होता है। जैसे जब कोई पूछता है व्हाई दिस वाज़न्ट डन, आपको उस टोन से अटैक नहीं लगता, आप सिंपली एक्सप्लेन कर देते हो या नेक्स्ट स्टेप अलाइन कर देते हो। नो ड्रामा, नो ओवर रिएक्शन। ये ही वो एवरीडे मोमेंट्स होते हैं जो आपको इमोशनली रेजिलिएंट और प्रोफेशनली मैच्योर बनाते हैं। कॉर्पोरेट लाइफ सिर्फ डेडलाइंस, ईमेल्स और मीटिंग्स नहीं होती, ये उन लोगों से बनी होती है जो अपने पीछे खुद की कहानियाँ छुपा कर आते हैं। वर्किंग मदर एग्जॉस्टेड होती है पर स्माइल कैरी करती है। जो अकेला रहता है वो साइलेंस सफ़र करके ऑफिस आता है। Tier 2 और Tier 3 न्यू कमर बिलोंग करने की फाइट लड़ता है पर फिर भी सीखता है, ग्रो करता है। People aren't distant, they are coping. People aren't rude, they are tired. People aren't cold, they are surviving something silently. और जब ये पर्सपेक्टिव आपके अंदर शिफ्ट होता है, आप सिर्फ बेटर कलीग नहीं, बेटर ह्यूमन बन जाते हो। ग्रोथ स्किल से शुरू ज़रूर होती है पर एक्सेलरेट इमोशनल इंटेलिजेंस से होती है। वही डिफरेंस क्रिएट करता है बिटवीन बीइंग गुड एंड बीइंग मेमोरेबल। विच स्टोरी हिट यू मोस्ट, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड? कमेंट्स में बताइए। और अगर ये पर्सपेक्टिव हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं हर वीडियो में आपकी कॉर्पोरेट जर्नी को क्लियरर बनाने की कोशिश करती रहूँगी।